हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आद ही के शरीफ और नेक घराने में पैदा हुए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से कौम आद को सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए भेजे गए थे। कौम आद के लोग लंबे, ऊंचे और मजबूत थे, साथ ही मेहनती भी थे। कौम आद का पेशा काश्तकारी था। वो ज़राअत के तरीकों से भी अच्छी तरह वाकिफ थे। इसके अलावा पहाड़ों की चट्टानें काटकर इन पत्थरों से मजबूत और दिलकश इमारतें बनाते थे। आद के लोग अच्छे मुसलमान थे और अल्लाह ताला की इबादत करते थे, लेकिन कुछ वक्त बाद शैतान ने उन्हें गुमराह किया और आद कबीले के लोगों ने पत्थर से बुत बनाए और बुत परस्ती शुरू कर दी। इन्होंने अल्लाह ताला की हदायतों को नजरअंदाज कर दिया और बुत परस्ती करने के साथ बुरे काम करने शुरू कर दिए। इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजने का फैसला किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने आद कबीले के लोगों को कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। अल्लाह ने ही हम सबको पैदा किया है और सब कुछ सिखाया है। तमाम कायनात का तख्लीक करने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। तुम सबको बुत परस्ती बंद करनी होगी। अल्लाह ताला सिर्फ एक है और तुम्हें बस अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। अगर तुम सब अल्लाह की हदायतों पर अमल नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें सजा देंगे। लेकिन आद कबीले के लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की किसी बात पर अमल नहीं किया, बल्कि आपको झूठा और बुरा भला कहने लगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने लोगों को बार बार समझाया और कहा कि मैं अल्लाह ताला का पैगंबर हूँ और तुम सबकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है। मैं तुम सबको अल्लाह की रजा बता रहा हूँ। लेकिन उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की एक बात भी न सुनी और बुत परस्ती जारी रखी। कबीले के महज कुछ लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की बात सुनी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि अल्लाह ताला जल्द ही आद कबीले के लोगों को सजा देंगे और अल्लाह काफिरों को सजा जरूर देता है, चाहे वो कितने ही अमीर, जुल्म करने वाले या मकबूल हों। अगले कुछ दिनों में खतरनाक सूखा पड़ा। पूरे आसमान में कहीं भी बादल नजर नहीं आ रहे थे और सूरज आग बरसा रहा था। आद कबीले के लोग आप अलैहिस्सलाम के पास आए और इस शदीद गर्मी की वजह पूछी तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम सबसे बहुत नाराज है। अगर तुम सब अल्लाह पर ईमान ले आओ तो अल्लाह ताला तुम सबको मुआफ कर देगा और बारिश बरसाएगा। लेकिन आद कबीले के लोग गुस्से में आ गए और आप अलैहिस्सलाम की बातों को नजरअंदाज कर दिया। सूखा और बढ़ गया, दरख्त पीले पड़ गए और पौधे मुरझा गए, लेकिन लोगों ने बुत परस्ती को जारी रखा। कई महीने गुजरने के बाद भी आद कबीले के लोगों को बारिश का एक कतरा भी नसीब न हुआ। आद कबीले के लोगों ने अल्लाह ताला को अपना मालिक मानने से इनकार कर दिया और बुतों की पूजा करके बारिश की उम्मीद लगाए बैठे रहे। लेकिन खुशहाली जारी रही। एक दिन जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे तो अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि वो अपने सच्चे साथियों को इकट्ठा करें और आद कबीला छोड़ दें। कुछ देर बाद अचानक बहुत बड़ा काला बादल आद कबीले के आसमान पर दिखाई दिया। बुत परस्तों को अंदाजा न हुआ कि वो अल्लाह ही है जिसने इन्हें खबरदार करने के लिए ये बादल भेजा है। कबीले के लोगों को लगा कि इस काले बादल की वजह से बारिश होगी और वो बुत परस्ती को जारी रखेंगे। अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाएं चलनी शुरू हो गईं। हवा में इतनी तेजी थी कि पहले किसी ने नहीं देखा था। देखते ही देखते आंधी चलने लगी। हर तरफ मिट्टी और धूल उड़ रही थी। बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़ने लगे। हर तरफ अंधेरा छा गया। हर चीज हवा में उड़ने लगी। आदमी भी नहीं ठहर सकता था, न ही बैठ सकता था। हवा के जोर से बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें भी गिर गईं। हर तरफ चीखों पुकार की आवाजें हवाओं के शोर में दबकर रह गईं। कौम आद को अपने मजबूत मकानों और इमारतों पर बड़ा नाज था। ये तमाम मकानात और इमारतें जमीन बोस हो गईं। जमीन पर कुछ भी नहीं बचा था। ये आंधी 8 दिन और 7 रातों तक जारी रही। जब आंधी रुक गई तो लाशों का पता भी नहीं था। आद की कौम ने गुरूर और तकब्बुर किया। एक अल्लाह को छोड़कर बुतों को मानने लगे।
انہی سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ پیغمبر کی باتوں کا انکار کیا تو اللہ نے ان گمراہ لوگوں کو عبرتناک سزا دی۔